दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल साइंस का। सॉइल साइंस में जो टॉपिक है मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार, पीएच, मृदा जल एवं मृदा के भौतिक गुण। तो दोस्तों, इस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों इस टॉपिक के हमने 200 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इन 200 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 200 है कि मोटे गठन वाली मृदा की संरचना सुधरती है। तो किससे सुधरती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जैविक पदार्थ के डालने से जो है मोटे गठन वाली मृदा की संरचना में सुधार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201 कि मृदा कण घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कि मृदा कणों का भार बट्टे मृदा कणों का आयतन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202 है कि एक दोमट मिट्टी में प्रक्षेत्र क्षमता पर मृदा जल तनाव कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.33 बार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन 203 है कि मृदा वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.25%। देखते हैं मृदा वायु और वायुमंडल वायु में नाइट्रोजन की मात्रा। अगर बात करें मृदा वायु में नाइट्रोजन तो 79 से 80% और ऑक्सीजन 18 से 20% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.25% पाई जाती है। अगर बात करें वायुमंडल वायु में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो 78% और ऑक्सीजन की जो मात्रा है 20.95 और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी 0.03% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कहाँ? वायुमंडल वायु में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204 कि मृदा में ऊष्मा प्रवाह का विवेचन करता है कौन सा नियम? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी फोरियर का नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन है कि 1 मीटर क्यूब मृदा जिसका भार 1.4 मेगाग्राम है तो उसका आभासी घनत्व क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 1.40 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206 कि सूखी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा लगभग कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन है कि वल्टीसोल्स पाई जाती है किस राज्य में? जो मृदा का जो ऑर्डर है वल्टीसोल्स किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208 कि भूमि की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? यानी कि मृदा की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सरस मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209 कि सोडी मृदा में पाए जाने वाले लवणों के सही समूह को चिन्हित करें। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210 कि मृदा कण का औसत घनत्व कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211। देखते हैं प्रमुख मृदा कण और उसके कण घनत्व। तो पहला है महीन कंकड़, इसका कितना होता है? 2.647। मोटी बालू का होता है 2.64 और मध्यम बालू का होता है 2.69।
महीन बालू का होता है 2.65 और बहुत महीन बालू का जो कण घनत्व कितना होता है 2.66 और जो सिल्ट है सिल्ट का होता है 2.65 और जो क्ले है क्ले का होता है 2.66। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211 कि बलुई दोमट मिट्टी में सुलभ जल धारण करने की क्षमता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212 कि पैडोजेनेसिस अध्ययन करता है किसका। तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है मृदा के निर्माण का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं, पहला कथन है ऊसर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका जो कारण दिया गया है कि नाइट्रोजन रिसाव से नष्ट हो जाता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा जो कथन है सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कथन सत्य है, यानी कि पहला जो कथन सत्य है और इसका जो कारण आर है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214 कि फास्फेट युक्त खनिज है कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एपेटाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215 कि मृत्तिका क्ले कण का व्यास कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लेस देन 0.002 mm से कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं प्रमुख मृदा कण और उसका व्यास। जो बहुत मोटी बालू है उसका व्यास कितना होता है 2 से 1 mm यानी कि मिलीमीटर, और जो मोटी बालू है उसका 1 से 0.50 होता है, और जो मध्यम बालू है उसका 0.50 से 0.25 होता है, जो महीन बालू है उसका 0.25 से 0.10 होता है, और बहुत महीन बालू का होता है 0.10 से 0.5, और सिल्ट का जो व्यास है वो 0.05 से 0.002 होता है, और जो क्ले का है जो क्ले का व्यास 0.002 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216 कि किस मृदा कण की मृदाओं में कोई डायग्नोस्टिक होराइजन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एंटी सोल्स में जो है कोई होराइजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217 कि जिस मिट्टी के क्रम में कोई नैदानिक क्षैतिज नहीं है वह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए केओलिनाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218 क्वेश्चन है कि कलकली यानी कि कोलाइडल कणों का आकार कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219 कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ह्यूमस की। देखते हैं किस मृदा की कितनी जो है विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगर बात करें ह्यूमस की तो ह्यूमस की जो विशिष्ट ऊष्मा है 0.40 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। क्ले की जो है 0.22, क्वार्टेज की 0.19 और माइका की जो है 0.21। ग्रेनाइट की जो विशिष्ट ऊष्मा है 0.19 होती है, और जो चाक की है 0.21, लकड़ी की 0.42 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220 कि 65% से अधिक सिलिका की मात्रा वाले चट्टान का गुण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221 क्वेश्चन है कि लवण युक्त क्षारीय मृदा की विशेषता है। क्षारीय मृदा की विशेषता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्च सोडियम आयन उच्च
पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222 कि अधिकतर मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीएच के साथ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223 कि मृदा में अधिकतर हवा चाहने वाली फसलों के लिए क्रांतिक ऑक्सीजन विसरण की मात्रा है कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224 कि लवणीय मृदा के लिए निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कि पीएच 8.5 से कम, विद्युत चालकता 4.0 डीएसएम से अधिक और दानेदार संरचना सफ़ेद रंग। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि लवणीय मृदा का विद्युत चालकता कितनी होती है। तो 4 से अधिक, और जो विनिमय सोडियम है वो 15 से कम, और पीएच जो है 8.5 से कम। फिर है लवणीय क्षारीय मृदा का 4 से अधिक और विनिमय सोडियम 15 से अधिक और पीएच जो है 8.5 से अधिक होता है। अगली जो मृदा है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा की जो विद्युत चालकता है वो 4 से कम, विनिमय सोडियम 15 से अधिक और पीएच 8.5 से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225 कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम मोल विलेय घुला हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है नॉर्मल विलयन या घोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226 कि सर्वाधिक रंध्र युक्त मृदा संरचना कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मृदु कण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227 कि मृदा रंध्रों व वायुमंडलीय हवा के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मृदा वायु विसरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228 कि ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार में विलय ना हो उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ह्यूमिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229 कि मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230 कि भूमि में जीवाश्म पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचांक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सुलभ नाइट्रोजन का। तो दोस्तों ये थे आज के 230 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।